हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरी चैनल HNS किचन में आपका स्वागत है। मॉनसून सीरीज एपिसोड 3 में आज हम बनाएंगे रगड़ा पेटिस और साथ में चाट की चटनी। बारिश के मौसम में चाट के जैसा कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो चलो आज हम घर पे ही बाजार जैसी लारी पे रगड़ा पेटिस मिलती है वैसे ही रगड़ा पेटिस और साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी और ग्रीन चटनी बनाएंगे। रगड़ा पेटिस बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 कप सूखे हरे मटर ले लेंगे। हरे मटर की जगह पे आप सफ़ेद मटर भी ले सकते हैं। अब इस मटर को पानी से धोकर साफ कर लेंगे। अब इसमें 2 से 3 कप जितना गर्म पानी ऐड करेंगे और मटर को 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। 4 घंटे के बाद देख सकते हैं कि ये मटर अच्छे से भीग गए हैं, तो अब इसमें जो ये एक्स्ट्रा पानी है इसे निकाल लेंगे। मटर में से एक्स्ट्रा पानी निकाल लेने के बाद मटर को कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें सोल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 4 कप पानी और 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके मटर को बॉईल होने के लिए रखेंगे। इसमें पहली 1 विसल हाई फ्लेम पे करेंगे और बाद में गैस की फ्लेम लो करके 4 विसल होने तक मटर को बॉईल कर लेंगे। जब तक मटर बॉईल हो रहा है तब हम चाट की चटनियाँ तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप इमली में 1 कप पानी ऐड करके आधा घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। आधे घंटे के बाद इमली में पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, तो अब इसे हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। इमली को अच्छे से मसल लेने के बाद इसे स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। इमली को स्ट्रेन करते समय 1 कप पानी ऐड करेंगे ताकि जो इमली का पल्प उसके छिलकों में लगा रहता है वो अच्छे से निकल जाए और पूरा पल्प हमें मिल जाए। स्ट्रेन करने के बाद जो हमें इमली का पानी मिला है इसे एक फ्राइंग पैन में या किसी भी बर्तन में लेकर गैस के ऊपर रख देंगे। अब इसमें 2 कप गुड़ यानी कि जैगरी ऐड करेंगे। इसकी जगह पे आप खांड भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और सोल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करके सभी को अच्छे से मिला लेंगे और गुड़ को अच्छे से पिघला लेंगे। गुड़ जब पिघल रहा है तब इसमें 1 टेबलस्पून जितना क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके इस इमली की चटनी को अच्छे से बॉईल करेंगे। इस चटनी को बॉईल करने से इसमें जो इमली और गुड़ की रॉ स्मेल है वो निकल जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। 3 से 4 मिनट तक चटनी बॉईल होने के बाद एक बाउल में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 to 3 टेबलस्पून वाटर ऐड करके कॉर्नफ्लोर को अच्छे से पिघल लेंगे। अब इस कॉर्नफ्लोर के घोल को थोड़ा थोड़ा करके चटनी में ऐड करेंगे और चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि ये कॉर्नफ्लोर का घोल नीचे बर्तन में चिपक ना जाए। कॉर्नफ्लोर का घोल चटनी में ऐड करने के बाद चटनी को 2 मिनट के लिए फिर से उबाल लेंगे। चटनी में इसी तरह से कॉर्नफ्लोर ऐड करने से चटनी गाढ़ी बनती है। आपको ज़्यादा गाढ़ी चटनी चाहिए तो कॉर्नफ्लोर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट चटनी उबलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि चटनी पहले से गाढ़ी हो गई है और अब ये जैसे ठंडी होगी वैसे और गाढ़ी होगी। तो अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और चटनी को ठंडी होने के लिए साइड में रख देंगे। अब चाट की दूसरी यानी कि ग्रीन चटनी बनाते हैं। तो इसके लिए एक मिक्सर जार में 1 कप जितना फ्रेश धनिया ले लेंगे। अब इसमें 1/4 कप मिंट लीव्स, 8 to 10 गार्लिक क्लोव्स, 2 से 3 हरी मिर्ची, छोटा सा टुकड़ा अदरक, आधा नींबू का जूस और 4 से 5 आइस क्यूब ऐड करेंगे और इसके बाद सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आधा टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर,
1 टीस्पून शुगर और 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे। ग्रीन चटनी बनाते समय इसमें आइस क्यूब्स ऐड करने से चटनी की सेल्फ लाइफ बढ़ती है और इसका अच्छा ग्रीन कलर भी आता है। अब चटनी को क्रश करके इसकी फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारी ग्रीन चटनी तैयार है और इसका कितना मस्त ग्रीन कलर भी आया है। तो अब इस चटनी को एक कंटेनर में निकालकर इसे फ्रिज में रख देंगे। हमने जो मटर बॉईल करने के लिए रखा था उस कुकर में 5 विसल होने के बाद मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी थी और अब कुकर में से सारा प्रेशर भी निकल गया है। तो हम ढक्कन खोलकर देखते हैं कि मटर अच्छे से बॉईल हो गया है। यहाँ मटर अच्छे से बॉईल होके कई सारे मटर के तो छिलके भी निकल गए हैं। तो इसी तरह से हमें मटर को बॉईल करना है। यहाँ पे इस वक्त मटर और पानी अलग अलग है, तो इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे ताकि ये मटर और पानी दोनों अलग अलग ना रहे और एक थिक कंसिस्टेंसी का हमारा रगड़ा तैयार हो। अब कुकर को फिर से गैस के ऊपर चढ़ाएंगे और इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, चुटकी भर हींग, 1 टेबलस्पून जिंजर चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और इसके बाद हमने जो इमली का पानी बनाया था वो 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसे आधा घंटे के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल करेंगे। रगड़ा जितना ज़्यादा बॉईल होगा उतना ही टेस्टी होगा। रगड़ा को बॉईल करते समय ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हो। रगड़ा को बॉईल करते समय इससे एक बार टेस्ट कर ले और इसमें अगर कोई भी स्पाइसेस कम लग रहा है तो आप इसी समय पे इसे ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब जब तक ये बॉईल हो रहा है तब हम पेटिस बनाने की तैयारी करते हैं। पेटिस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 700 से 750 ग्राम जितने उबले हुए आलू ले लिए हैं। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जिंजर चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर, हाफ लेमन जूस और 1 टेबलस्पून क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। अब सभी मसाले को अच्छे से मिक्स करते हुए आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू अच्छे से मैश हो जाए तब तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और पास के बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आलू अच्छे से मैश हो जाए तब इसे हाथ की मदद से अच्छे से मसल लेंगे ताकि आलू के कोई टुकड़े रह गए हो तो वो भी अच्छे से मैश हो जाए। पेटिस की अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और चावल के पोहे को मिक्सचर में दरदरा पीसकर 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऐड कर देंगे और इसे आलू के मिक्सचर में अच्छे से मिला लेंगे। अब ये मिक्सचर पेटिस बनाने के लिए तैयार है। तो अब हाथ में पेटिस का थोड़ा मिक्सचर ले लेंगे और इससे पेटिस का शेप देंगे। पेटिस बनाते समय ये मिक्सचर हाथों में चिपक जाए तो हाथ थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लें। तो अब इसी तरह से सारे पेटिस तैयार कर लेंगे। अब इस पेटिस को फ्राई करें इससे पहले हमने जो रगड़े को उबालने के लिए रखा था उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस रगड़े की कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट हो गई है। पहले जो मटर और पानी अलग अलग था वो अब एक रस हो गया है और ये हमारा रगड़ा तैयार है। तो अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे साइड में रखकर हम पेटिस को फ्राई कर लेंगे। पर इस बात का खास ध्यान रखें कि रगड़ा पेटिस को सर्व करते समय रगड़ा गर्म ही होना चाहिए। अब पेटिस को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक तवे को गैस के ऊपर रखा है। यहाँ पे हम पेटिस को सैलो फ्राई करेंगे। तो इस तवे पे 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करके इसे ब्रश से सारे तवे पे फैला लेंगे। पेटिस को थोड़ा करारा बनाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा ऑयल ना लें।
यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे तो भी आप पेटिस को इजीली फ्राई कर सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसके ऊपर हमने जो पेटिस बनाई थी उसे रख देंगे। 2 से 3 मिनट कुक होने के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसी तरह से साइड चेंज करते हुए दोनों साइड गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तब तक पेटिस को कुक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेटिस दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से सारी पेटिस को सेलो फ्राई करके तैयार कर लेंगे। सारी पेटिस तैयार हो गई है तो अब रगड़ा पेटिस को एक प्लेट में असेंबल करेंगे। रगड़ा पेटिस को असेंबल करने के लिए एक प्लेट में गर्मा गर्म रगड़ा को ऐड करेंगे। अब इस रगड़ा के ऊपर थोड़ी इमली की खट्टी मीठी चटनी और थोड़ी ग्रीन चटनी ऐड करके इसके ऊपर एक पेटिस रखेंगे। अब इस पेटिस के ऊपर पेटिस कवर हो जाए उतना रगड़ा ऐड करके इसके ऊपर फिर से एक पेटिस रखेंगे और इस पेटिस को भी कवर कर सके उतना रगड़ा ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी और थोड़ी ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। इसके ऊपर थोड़े से चॉप्ड ऑनियन और थोड़े से धनिया पत्ते ऐड करके इसके ऊपर बहुत सारे सेव ऐड करेंगे और सबसे लास्ट में इमली की खट्टी मीठी चटनी और टोमेटो स्लाइस से गार्निश करके इस रगड़ा पेटिस को सर्व करेंगे। ये रगड़ा पेटिस की प्लेट कितनी मस्त दिख रही है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो आप भी रगड़ा पेटिस और चाट की चटनियाँ को घर पे जरूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, सी यू सून।